नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर। मैं हूँ प्रीति और आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। दिवाली निकल रहा है मेरे मुंह से, सॉरी। हैप्पी होली और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली प्यारी प्यारी सी। और आज जैसे होली का त्यौहार है तो जाहिर सी बात है ना, प्रीति कोई नई भूतिया स्टोरी, और ये आज की भूतिया स्टोरी ऐसी है कि आपको डरा के रख देगी भाई। आप भी इस चीज़ से तो कुछ सीख के जाएंगे, जो चीज़ नहीं मालूम है वो चीज़ पता चल जाएगी। बहुत पुराने लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता। भगवान करे ऐसा होली के समय में किसी के साथ ना हो, मतलब नहीं होना चाहिए। और अच्छी होली सबकी जाए, क्योंकि आपको बता दें इस समय होलास्ट का महीना चल रहा है, होलास्ट का समय चल रहा है। कहते हैं होली के 10-12 दिन पहले जो निगेटिव ऊर्जा होती है, जो भूत बाधा होते हैं, जो जैसे कि लोग जादू टोना करते हैं, अगर शुद्ध भाषा बताएं जादू टोना करते हैं, या जो निगेटिव ऊर्जा या जो मर जाते हैं, जो आत्मवन के घूम रहे हैं, वो बहुत आसानी से किसी भी अच्छे इंसान को या कैसा व्यक्ति है या कुछ भी तुरंत ऐसे होली के 10-12 दिन पहले कर लेते हैं, मतलब बस में कर लेते हैं। बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि इसलिए कहते हैं होली के टाइम बहुत बच के रहना चाहिए। होली की अग्नि जो होती है ना, उसमें जब आग रात में जलती है तब सारे जो निगेटिव ऊर्जा होती है सब होली में जाके दहन होते हैं। उससे पहले 10-12 दिन पहले, जैसे कि मैं बता दूं 13 तारीख को होली है, 13 से 14 तारीख के बीच बहुत बच के रहना चाहिए। 13 से क्या, पूरा करीबन 10-12 दिन पहले से बच के रहना चाहिए होली के टाइम में। और ऐसे में आपको नज़र है या कोई भी जादू टोना किसी ने कर दिया है तो बहुत तेज़ी में पकड़ लेता है, पावरफुल होता है। मतलब ये सब भूत जो होते हैं बहुत पावरफुल होता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव से स्टार्ट करते हैं। जो एक पोते ने, मतलब एक पोता पर पोता है, उनके दादाजी की कहानी है। बहुत पुरानी कहानी है, आज की नहीं बोलूँगी मैं, बहुत पुरानी कहानी है। जिस समय बाइक वगैरह भी बहुत कम लोगों के घर में होती ही नहीं थी, साइकिल या बैलगाड़ी, कच्चे रास्ते, ठीक है। और कहीं आने जाने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। या तो पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे, या तो बैलगाड़ी से जाते थे, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं एक छोटे से गाँव से, राम प्रकाश जी के घर से। राम प्रकाश जी हैं, उनका घर बहुत बढ़िया है और गांव का, मतलब शुद्ध गांव में रहते हैं। और गाय भैंस बकरी सब उनके घर में है। 10-12 दिन पहले की बात है, उनकी माँ जी रहती हैं। और राम प्रकाश जी के एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत मतलब ख़ास दोस्त हैं, जो थोड़ा सा गाँव से और आगे दूसरे गाँव में रहते हैं। तो ये बचपन के दोस्त हैं वो। और उनकी बेटी की शादी है, सुनीता नाम है बेटी का। तो सुनीता की शादी है, तो राम प्रकाश जी 10-12 दिन पहले से आए थे। तो उनको पता ही था कि जाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नहीं जाऊँगा तो मेरा दोस्त गुस्सा हो जाएगा। तो राम प्रकाश जी तैयारी करते हैं, तो माँ जी कहती चलो ठीक है, तैयारी कर लो, चले जाओ, कोई बात नहीं। राम प्रकाश जी जाते हैं अपना सुनीता की शादी में, अपने दोस्त की बेटी की शादी में। खूब धूमधाम से शादी वादी बढ़िया एकदम से होती है, शादी हो जाती है, फेरे होते हैं, विदाई, मतलब फेरे रात के होते हैं। रात के समय राम प्रकाश जी अपने दोस्त से बोलते हैं कि अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे अब जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों आप देख रहे हैं कि तुम्हें पता है मेरे घर में वैसे भी कोई है नहीं। कह रहे यार ऐसा कैसे जा सकते हो, अभी लगता ना, लोग कहते हैं नहीं यार अभी नहीं जाना। नहीं, मेरे घर में गैया है, गैया की देखभाल सानी यानी मैं ही करता हूँ, और उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, मैं ही हूँ, और कौन करेगा। तो कह रहे जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन जो बैना होता है ना, बैना बोलते गाँव में, अभी भी बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे, जो जैसे कि घर का चीज़ सामान जो शादी में बनता नहीं, पकवान टाइप के, जो पुए होते हैं, लड्डू होते हैं, जो भी मिष्ठान होते हैं, तो कहने लगे पैक कर देते हैं, वो लेके जाना। रास्ते में भूख लगे तो इतनी रात में निकल रहे हो, जाने कोई साधन में नहीं मिले, कोई बात नहीं, थोड़ी दूर पे है, पैदल चले जाएंगे, लेकिन जाना ज़रूरी है। और भाई होली का भी टाइम आ गया है और होली की भी तैयारी करनी है, रुक नहीं पाऊँगा मैं, अभी शादी बिटिया की निपट गई है, निकलते हैं। तो कहता है कि चलिए, अच्छा आप मान नहीं रहे, चलिए। तो
प्रसाद जो पहना होता है उन्हें पैक कर देते हैं। पैक कर दिया, उनके दोस्त ने अपना वो चल दिए। चलते चलते जब वो रास्ते बहुत सुनसान एकदम सन्नाटा एरिया है, ठंडा ठंडा एरिया है, मतलब ठंडा क्या, क्योंकि गांव में इस मौसम में थोड़ा लास्ट टाइम आते आते कोहरा भी रहता है, मौसम भी बदलता बदलता है, आंधी तूफान टाइप का मौसम है। क्योंकि आप जानते हैं जब वो होली का टाइम आने लगता है नज़दीक तो बहुत हवा चलती है, बहुत हवाइयाँ चलती हैं, बहुत सारी मौसम की मतलब चेंजिंग होती है। गाँव में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम, एकदम सन सन साए साए सा लग रहा है और कोहरा भी दिख रहा है। अपना लालटेन पकड़ा दिया था उनके दोस्त ने, लालटेन पकड़े चले जा रहे सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा एरिया, कोई नहीं है सड़क पे। और ऐसी आवाज़ आ रही है कि बस आवाज़ सुन के ही मतलब अच्छे की हवा टाइट होने वाली। भाई ऐसे सियार बोल रहे हैं और जैसे कुत्ते भौंक भी नहीं, है कोई नहीं, मतलब जानवर कोई नहीं, वो देख रहे हैं अगल बगल कोई है भी नहीं, बड़ी आवाज़ आ रही है। क्यों चलते रहते तो उनको चलते चलते उनको उनके पीछे से चलने की कदम की आवाज़ आती है कि है भी नहीं कोई और चल भी रहा है कोई। और पीछे जब वो मुड़ के देखते तो क्या देखते, एक बहुत बड़ा विशाल सा सांड उनके साथ पीछे आ रहा है। फिर वो चलते चले जाते हैं, चलते फिर देखते वो सांड गायब हो गया। पीछे मुड़ते, जैसे आगे मुड़ते देखते एक ऊँट उनके सामने से एकदम कह रहे, भाई आज क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। और वो तो भाई घबरा भी रहे थे, घर भी जाना है और ये सब चीज़ें क्या हो रही, दिमाग नहीं समझ आता। तो जैसे थोड़ी देर और तो गाइस वो मतलब वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऊँट को देखते ऊँट अचानक से एकदम हवा जैसा बन के वो गायब हो जाता है। अब इनका तो दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया कि अरे यार ये क्या हो रहा है। चलते फिर भी आगे बढ़ते हैं और चलते उनको एक कुआं नज़र आता है। ये कुआं किस चीज़ का है, क्या है, कुआं देख के इनको सारी बातें याद आ जाती। मतलब इनका को कुएं का भी रहस्य थोड़ा सा हम बता देते हैं। कुआं का मतलब ये है कि इनका एक दोस्त था 10 साल, जब ये लोग छोटे थे, मतलब जो हमारे राम प्रकाश जी हैं छोटे थे, तो इनका क्या नाम है, दोस्त था एक जो कुएं में ही गिर के ख़त्म हो गया था, मर गया था वो। तो वो अब वहाँ से तो उनको पता था कि इस कुएं की तरफ से जाना क्या होना है, और गाँव वालों को पता था, उनको भी पता था खुद को। लेकिन अब मजबूरी है कि इधर भी ये जा नहीं सकते, इधर अभी तो ऊँट सांड बन के गया, वो उड़ गया है, और इधर सांड बना रहा है, इधर कुआं। अभी उसके बाद ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक सामने से बच्चा, 10 साल का बच्चा करीब इनके पास दौड़ता चला आता है, कहता है इतनी देर से मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ और तुम्हें डराने की कोशिश करो, तुम डरे नहीं। तो राम प्रकाश जी मन में आता है कि अरे यार डरते तो नहीं है। डायरेक्ट इसके मतलब जवाब पे तुरंत कहते नहीं, मैं डरूँगा क्यों, नहीं डरूँगा, डरा नहीं हूँ, सिर्फ मैं भगवान से डरता हूँ। अच्छा, तो उनको पता था तो कहने लगे, वो समझ गए कि ये है कौन, ठीक है, क्योंकि वो 10 साल की उम्र में ये जो राम प्रकाश जी समझ गए थे। उस समय उन्होंने दिमाग से काम लिया, दिमाग से काम लेने की वजह से फिर वो कहता कि अच्छा ठीक है, तुम डरे नहीं, लेकिन तुम हमको जो है ये जो तुम लाए हो ना बांध के, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें क्या है ना, जो है इसमें मुझे पता है, बहुत अच्छी चीज़ें, मुझको खिलाओ, मुझको भूख लगी है, खिलाओ, नहीं तो ये तुम्हारा जो शरीर है, नहीं तो मैं इसको पूरा खा जाऊँगा और कई सालों की मेरी भूख मिट जाएगी, इसको खिला दो या तो मैं तुमको खा लूँगी। कि अच्छा तुमको ये खाना है, तो इन्होंने ये खिला दिया भैया, इनको दे दिया, वहीं रख दिया। उसने जैसे उन्होंने बहना, वही जो उनके दोस्त ने बांध किया था, जैसे उसको पोटली पकड़ाई है भैया, पोटली ले गए, वो भागा इतनी तेज, ससुरा के वो कुएं में झम से गिर गया। अब जैसे ये कुएं में गिरा, ये भैया राम प्रकाश जी भागे अपने, दौड़ लगाए, लालटेन टेंट तो छूट गई, भागे अपने घर तो रात पहुंच गए। सुबह इन्होंने अपनी माता जी को सारी स्टोरी बताई, सब कुछ बताया, तो माता जी डांटने लगी कि मतलब तुझे भैया भूत भी दिखा, वो लड़का भी दिखा, वो कुआं भी दिखा, तो भैया बहुत ख़राब हो गया। तो ये सब चीज़ें, अभी होली आने को 1 हफ़्ता बाकी, तो कहे चलो होली आ रही है, अभी होली 1 हफ़्ते बाद आई। फिर इनकी माता जी ने अपने बेटे के ऊपर, राम प्रकाश के ऊपर, सारी जो ये क्या कहते हैं, सरसों पीली सरसों से उतारा, पूजा करके होलिका में दहन किया है। और दहन करने के बाद कि भैया जो कष्ट है
जो भी जो जहाँ है अपनी अपनी जगह रहे। इसीलिए कहते हैं होली के 10-12 दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो कोशिश करके घर से बाहर निकले तो देख सुन के चलें, और ऐसा महसूस हो जाए तो ध्यान रखें। और होलिका दहन में अपने जो हमारी होलिका दहन जब होता है ना तो हमारे सारे कष्ट हटते हैं। और इसीलिए कहते हैं ना, होलिका में जब पहली शुरुआत आग जलती है तो थोड़ा दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी नेगेटिव ऊर्जा जो है होलिका में जाके जल जाती हैं, भस्म हो जाती, जो भी है कहा जाता है। तो आपको ये होलिका दहन, ये होलिस्टार की जो कहानी है, भूतिया स्टोरी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए। यहाँ तक देख लिया तो धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।